कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 में किसके बारे में बताया जाना है। एक्सरसाइज 14.3 हमारे पास डिवीजन के बारे में बात करनी है। हमें किसके बारे में क्वेश्चन दिया है? डिवीजन। ये डिवीजन किसके किसके बिटवीन होना चाहिए? डिवीजन होगा एक मोनोमियल टर्म्स का मोनोमियल्स टू मोनोमियल डिवीजन होगा। भाई मोनोमियल का मोनोमियल, जैसे एग्जांपल लिया जाए तो 3x² को डिवाइड कर दीजिए 3x से, ये भी एक मोनोमियल, वो भी मोनोमियल है। या हम यहां पढ़ेंगे अब पॉलिनोमियल को, किसको? पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करनी हो तो क्या मिलेगा भाई? हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल टू मोनोमियल। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो 2x² प्लस x को डिवाइड करना हो 3x से या 2x से, कुछ भी ऐसा आ सकता है। या हमें जो तीसरा जो पार्ट मिलेगा, कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिवीजन कितने पढ़ना है, तो मोनोमियल का मोनोमियल से पढ़ना है। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो मोनोमियल से, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। और जो थर्ड हो सकता है क्वेश्चन, वह होगा एक पॉलिनोमियल जैसे यहां पर क्या है? बायनोमियल, दो टर्म्स हो सकता है, तो एक से ज्यादा को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल यहां बोल रहे हैं। तो एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो दूसरे पॉलिनोमियल से, जैसे मान लीजिए दे दिया 2x² प्लस xyz प्लस xy² को डिवाइड करनी हो किससे? डिवाइडेड बाय हमें मिल गया कितना? 3xy से या 3x से डिवाइड करनी हो, ऐसे कोई भी आपको मिल सकता है, ये टर्म्स आपको मिल सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया जिसको दूसरे पॉलिनोमियल, मान लीजिए दूसरा पॉलिनोमियल क्या है? x और y है, हमें इससे डिवाइड करनी हो तो डिवाइड होगा या नहीं होगा वो तो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन हमारे पास इस तरह से डिवीजन आ सकते हैं। किसका? एक मोनोमियल का मोनोमियल से, जैसे 3x² को 3x से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा आता है पॉलिनोमियल का मोनोमियल से, मतलब जैसे ये हमने एक लिए बायनोमियल टर्म ले लिया जिसको हमने 3x से डिवाइड करने की कोशिश की, कैसे डिवाइड होगा उसके लिए हम बात करेंगे। और साथ ही साथ पॉलिनोमियल का मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा टर्म ऊपर हो और उसके नीचे कम हो, तो ऐसे केसेस में डिवाइड करनी होती है। तो डिवीजन में हमें सबसे पहले दूसरी एक्सरसाइज को पढ़े हैं उसका यूज सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, फैक्टर करेंगे, और यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर में, और जैसे कि 2x² का सबसे लोवेस्ट टर्म तक फैक्टराइजेशन 2 × x होगा, ऐसा करते चलेंगे तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हम यहाँ पर एग्जाम्पल तो आपको ले लिए, तो क्वेश्चन कैसा शुरू होगा वो हम एक्सरसाइज से लेकर चलते हैं, किस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या वो मोनोमियल से मोनोमियल का है, पॉलिनोमियल का मोनोमियल से है, या पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से है। ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो कि हमने 14.2 में पढ़े थे, वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ यूज होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं और उसमें से ही देखते हैं कि किस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए फैक्टर मेथड भी हो सकता है और डिवाइड करने के लिए आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर बात करूं एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, इसमें लिखा कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। हमें आपको डिवीजन करने के लिए बताया जा रहा है, कौन सा है? 28x⁴ को डिवाइडेड करना है 56x से। नंबर 2 हमारे पास है -36y³ का डिवीजन हमें किससे करना है? 9y² के लिए। और नंबर 3 हमने ले लिए कि 66p² p है, ओनली p है ना, pq² और r³ को डिवाइड करना है किससे भाई? 11qr² से। चलिए हम पहले ये 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए सारा मोनोमियल, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल है, मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, तो ये भी मोनोमियल और ये भी मोनोमियल। इसका मतलब मोनोमियल से मोनोमियल का डिवीजन करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे उसके लिए हम यहां लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट में है 28x⁴ और डिवाइड करना है किससे? 56x से। डिवीजन का सिंबल इसलिए अपॉन में लिख दिया।
करना क्या होता है, या तो आप इसको प्राइम फैक्टर में चेंज कर दीजिए, जैसे कि 28 का सबसे लोवेस्ट टर्म तक फैक्टर देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो आप या तो ऐसे कट कर दीजिए, वैसे कर लीजिए, या तो आप बिना फैक्टराइज किए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, देखिए आप एक इक्वल नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ 28 और 56। सबसे पहले नंबर को कट करेंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए जिससे कि दोनों डिवाइड हो सके। अगर हम बात करें कि 4 से दोनों डिवाइड होगा, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो मैं कहूंगा कट करने के बाद 7/14 बच जाएगा, नंबर वाला कट गया। अब जैसे x हो गया तो x के साथ कैंसिल होता है, y होता तो y के साथ सॉल्व होता है। अब यहां देखिए x की पावर 4 और यहां x है, तो मैं अगर x को x के पावर 1 बोल दूं तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या पढ़े थे, मैंने बताया था कि जिधर ज्यादा पावर होंगे x के उधर ही आप x को लेकर ट्रांसफर कर लीजिए। मतलब ये x से x के पावर 4 को या तो कैंसिल कर लीजिए या तो 4 को माइनस कर दीजिए, किसके साथ, 1 के साथ। देखिए 1 ऊपर चला जाए क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होता तो नीचे लाने पर प्लस हो जाता है। या तो आप यहां डायरेक्ट कट कर दीजिए या तो फिर ऊपर 1 को ले जाकर 4 के साथ माइनस कर देंगे, तो इससे क्या मिल गया 7/14, और यहां कितना बचा, यहां 4 - 1 कितना मिला, x के पावर 3, तो यह आ जाएगा 7/14 x3। हमने क्या किए, x को x के पावर 4 के साथ सॉल्व किए, एक x एक साथ, नंबर एक साथ। जैसे दूसरा भी बता देता हूं, यहां लिखा है 36y³ और डिवाइडेड कितना लिखा है 9y²। अब आप देखिए अगर यहां माइनस होता तो माइनस को कैंसिल कर देता, माइनस नहीं कैंसिल होगा इसलिए अगले में माइनस बचेगा। अब नंबर डिवाइड कर लीजिए, नंबर में क्या है, किसी भी नंबर को ले लीजिए, या ये देखिए कि आपस में डिवाइड हो जा रहे हैं क्या, तो आपको पता है कि 9 के टेबल में 36 आता ही है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, आपने डायरेक्टली लिख दिया -4। अब क्या करना भाई, अब देखिए यहाँ y³ है और ये y² है, तो कहां ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, y के पावर 3 है जो कि y के पावर 2 से ज्यादा है। इसका मतलब 2 y के पावर 3 के साथ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर ऊपर जाने पर माइनस हो जाएंगे, किसके साथ, 3 वाला 2 के साथ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मिलेंगे, -4 और 3 - 2 कर लेंगे, कितना आएगा 1, या हम इसको 1 लिखते नहीं इसलिए -4y लिख देते हैं। सिंपल है, हमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा तीसरे वाले पार्ट को भी देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट को क्या देखते हैं भाई, 66p² y³ लिखा है, कितना लिखा है 66p² r³/11qr²। क्या किया बताया था मैंने कि पहले या तो फैक्टर कर लीजिए, अगर फैक्टर नहीं कर रहे हैं तो एक नंबर सर्च कीजिए जिससे कि नंबर पहले डिवाइड हो जाए। तो नंबर तो डिवाइड हो जा रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, 11 का टेबल पढ़िए 66 में, देखिए 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, इसका मतलब 6 मिल गया। अब p यहां है, नीचे p है नहीं इसलिए p तो बच ही जाएगा, p में कुछ नहीं करना होगा। अब q² और यहाँ q है, क्या है, यहाँ q के पावर 2 और यहाँ q का मतलब q के पावर 1 है, तो ये 1 वाला 2 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये 2 और -1 लिख दीजिए। नेक्स्ट r के पावर 3 है और यहाँ r के पावर 2 है, तो 2 वाला जाकर माइनस हो जाएगा। देखिए 2 हमेशा ऊपर, जहां पर जो पावर ज्यादा होता है उधर जाकर माइनस हो जाते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं r के पावर 3 - 2, बिकॉज ये 2 माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 6p। q के पावर 2 - 1 को क्या लिख देंगे 1, और r के पावर कितना बचेगा, देखिए 3 - 2, वहां भी 1 बचेगा, इसका मतलब ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, तो 1 को शो नहीं करते हैं इसलिए ये हमने लिख दिया 6p QR। बिना फैक्टराइज किए डिवीजन आप करते जाइए, आराम से हो जाएगा। चलिए एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे इसके थर्ड पार्ट को बता देता हूं। देखिए थर्ड हो गया, अब मान लीजिए आपको फोर्थ पार्ट करना, ये तो नोट हो गया होगा आपसे, ठीक है ना। तो ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट को लेकर, इसको भी रब कर दें, हो गया ओके। चलिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है, इसका फोर्थ पार्ट दिया भाई क्या है 34x³ y³ डिवाइडेड बाई 51xy²z³, ठीक है ना। और फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ है 12a⁸ b⁸ और डिवाइडेड किससे करना है, डिवाइडेड -6a⁶
और b टू द पावर 4 माइनस 6a टू द पावर 6 b टू द पावर 4 से। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन करना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट को। तो सबसे पहले हमारे पास है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। ये सिंपल मेथड याद रखिएगा। क्या करने के लिए बताया था, कोई एक नंबर ढूंढ लीजिए जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाए, या इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो आप देखिए कोई नंबर है जिससे कि जिसके टेबल में 34 और 51 आ जाए। मेरे हिसाब से 17 है। 17 टू जा 34 और 17 थ्री जा 51 आता है ना। आप मल्टीप्लाई टेबल आता होगा आपको। तो यह आ गया 2/3। अब यहाँ देखिए x के पावर 3 और ये x के पावर 1 x है, तो ये नहीं है कुछ पावर, तो इसको 1 मानकर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 3 - 1। और यहाँ देखिए y के पावर 2 और यहाँ y के पावर 3 है, तो ज्यादा किधर है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये 2 3 के साथ माइनस हो जाएगा। इधर देखिए z के पावर 3 और ये z के पावर 3, मतलब दोनों सेम है, तो सेम सेम कैंसिल हो गया। या ऊपर ले जाएंगे तो 3 - 3, अगर मान लो कैंसिल नहीं करते हैं तो यह हो जाता 3 - 3, और 3 - 3 का मतलब 0। और किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसके पावर अगर 0 होती तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती है। क्यों ऐसा करेंगे, आप कैंसिल कर दीजिए, सेम सेम दिखता है तो कैंसिल कर दिए। अब आप बचा क्या आपके पास बचा 2/3, यहां बच गया 3 - 1 को लिखेंगे 2, और यहां 3 - 2 को क्या लिखेंगे 1। तो 1 को कहां शो करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 1 y लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हमने नंबर डिवाइड कर दिए, जो x x के साथ, y y के साथ, z z के साथ, ये हमने कैंसिलेशन किया इस तरह से। चलिए एक और बताता हूं, इसमें नेक्स्ट वाला देखिए, ये हमने आपको बता दिए। अब आप एक फिफ्थ पार्ट को भी देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है, 12a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 से डिवाइड करना है 6a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर 4 को। सबसे पहले माइनस तो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, माइनस कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन है ही नहीं, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा और बस माइनस लिख जाएगा। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये -2 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए a है तो a को a के साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, b को b के साथ, तो ये 6 वाला 8 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा, 8 - 6। और b वाला 4, देखिए 8 कितना ऊपर 8 है, इसलिए ये 4 जाकर माइनस होगा तो 8 - 4 हो जाएंगे। तो यहां बचेगा -2, a 8 - 6 is 2 एंड b 8 - 4 is 4। ये हमारा आंसर आ गया। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए। अब हमारे अगला क्वेश्चन क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट लेकर क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14.3, इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलेंगे 2 की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन भाई है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहा 5x² - 6x को डिवाइड करनी है 3x से। या हमने एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, यह है 3y टू द पावर 8 -4y टू द पावर 6 और +5y टू द पावर 4 को डिवाइड करनी है y टू द पावर 4 से। ठीक है, चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 1 5x² - 6x को डिवाइड कर लीजिए 3x से। कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए देखिए सबसे पहले तो कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। जैसे 5x² - 6 है, ऐसा नहीं कि आप 3 2 जा 6 कर दीजिए, नहीं कर सकते, ये माइनस किया गया है। कोई भी टर्म अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया और यहाँ पर इनटू, जैसे यह सिंगल है तो आप ऐसा करें कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कैंसिल तब होता है जब ये भी यहाँ पर इनटू हो, तब आप 6 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस प्लस हो तो ये टर्म कैंसिल नहीं होते। कब होता है, जब इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो
कॉमन कैसे लेंगे? जैसे यहाँ 5x² लिखा है, आप यहाँ देखिए x² और यहाँ x है, मिनिमम क्या है? x मिनिमम है। 5 और 6 में कोई भी कॉमन नहीं हो, बिकॉज ये ऑड है, ये इवन नंबर है। लेकिन x² और x में x कॉमन हो सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x² को लिख दीजिए x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स अपॉन लिख दीजिए 3x। अब देखिए x और x दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी x कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना? बचेगा ब्रैकेट में 5 और इंटू x बचा, और ये वाला x कॉमन हो गया, माइनस 6 ये वाला x कॉमन हो गया था, अपॉन कितना बचेगा? 3x। x टू x कैंसिल हो गया, तो बच गया 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन 3। आंसर हो जाएगा कि और कुछ कैंसिल नहीं होना है। तो जितना कॉमन हो सके, कॉमन लेने के लिए सिंपल तरीका, मैंने इतना ना करना पड़े उसके लिए देखिए, जिसमें लोवेस्ट, जैसे लोवेस्ट क्या है? यहाँ x², यहाँ x है, तो लोवेस्ट यहाँ क्या होगा? x होगा। तो आप x कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 में से, जैसे x² था, उसमें से एक x चला गया, तो बचा कितना? 1x बचेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर x लिख सकते थे और ये लाइन नहीं लिखना पड़ता। जैसे मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, सेकेंड वाले को देखिए क्या लिखा है? 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 को डिवाइड करनी है y टू द पावर 4 से। सबसे पहले देखिए नंबर क्या कोई कॉमन हो सकता है? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, एक ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, तो कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। अब क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन हो सकता है जैसे यहाँ y के पावर 8 है, यहाँ y के पावर 6 है, यहाँ y के पावर 4 है, तो सबसे लोवेस्ट जो पावर y का वो y के पावर 4 है। देखिए 4 है, ये 6 है, ये 8 है, सबसे लोवेस्ट y के पावर 4 है। इसलिए आप क्या कीजिए, y के पावर 4 कॉमन ले लीजिए। अब जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? ये तो बचा 3, ऐसे ही रहेगा। यह 8 था, उसमें से 4 निकल गया, मतलब 8 माइनस 4 अगर करेंगे तो कितना बचेगा? 4। मतलब 8 पावर था y के पावर 8, उसमें से y के पावर 4 निकल गया, तो बच गया y के पावर 4 माइनस 4। y के पावर 6 था, उसमें से y के पावर 4 चला गया, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2 बच गया। और y के पावर 4 ये कॉमन हो गया, तो ओनली क्या बच गया? यहाँ पर 5 बच गया। और यहाँ पर देखिए y के पावर 4 था, अब ये कैंसिल हो गया, बिकॉज ये y के पावर 4 ब्रैकेट के बाहर है और मल्टीप्लाई में है। तो बचा क्या आंसर हमारे पास? ये बच गया 3y टू द पावर 4 माइनस 4y टू द पावर 2 प्लस 5। हमें फैक्टर नहीं करना पड़ा, इस तरह से फैक्टर कीजिए फिर कॉमन लीजिए। हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट जो पावर y का है वो कॉमन ले लीजिए। अगर नंबर कॉमन होता तो नंबर ले लेते हैं। लोवेस्ट पावर y के पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद नीचे y के पावर 4 था, इसलिए कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का पार्ट। ठीक है ना? तो एक बार आप इसको नोट कीजिए और बताएं तीसरे पार्ट को आपको फिर से। नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए जरा ध्यान से। तो डिवाइड करनी हमें 8x क्यूब y स्क्वायर z² प्लस x² y क्यूब z² और प्लस x² y² z³ को डिवाइड किससे करनी भाई? डिवाइड करनी 4x² y² z² से। ठीक है, चलिए पहले तो नंबर से देखिए, 8 ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये आउटसाइड होने पर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हम इसको 8 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। ये आ गया, नंबर कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए कि सबसे लोवेस्ट, जैसे x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 2 है, तो 2 और 3 पावर में लोवेस्ट पावर जो है x के पावर 2 होगा, इसलिए मैंने x के पावर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और लोवेस्ट देखा जाए तो y² y³ y² में y टू द पावर 2 भी लोवेस्ट होगा, इसको भी कॉमन ले लीजिए। और z में देखा जाए तो z² z³ में सबसे लोवेस्ट z² है, z² z³ में सबसे लोवेस्ट क्या है पावर? z के पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से तो क्या बचेगा? जैसे देखिए, हमने तो नंबर तो कॉमन लिए नहीं थे, हमने x² कॉमन लिए थे, लेकिन यहाँ क्या था? x के पावर 3, तो 3 में से अगर 2 कॉमन हो गया, कितना बचेगा? x, वहां पर x बचेगा भाई, एक तो बच जाएगा ना, x के पावर 1 बच जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो। और y² हमने क्या किए? कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो y² बचेगा नहीं। z² कॉमन हो गया, ये z² क्या हुआ? बाहर निकल गया, तो यहाँ पर z नहीं बचेगा। प्लस अब दूसरे वाले को देखिए,
एक्स स्क्वायर पहले से, क्योंकि हमने तीनों में से एक्स स्क्वायर और ये 1 2 3 टर्म्स में से वाई स्क्वायर और 1 2 3 टर्म्स में से जेड स्क्वायर कॉमन लिए, तो जब तीनों में से कॉमन लिए तो ये एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा। y के पावर 3 है और हमने y के पावर 2 कॉमन ले लिए, तो 3 में से 2 चला गया, इसका मतलब एक y बच जाएगा। और ये जेड स्क्वायर हमने कॉमन लिए, ऑल द 3 टर्म्स में से, ये तीनों टर्म्स में से हमने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, लेकिन जेड के पावर 3 था और हमने क्या कॉमन लिए, जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब एक जेड बचेगा। जेड के पावर 3 था और हमने जेड स्क्वायर कॉमन लिया, इसलिए एक जेड आपका बच गया। और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो गया, ये देखिए ब्रैकेट के आउटसाइड में मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए कैंसिल किए जा सकते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो आपको मिल गया 2 ब्रैकेट, देखिए ये 2 बच गया और ये लास्ट में बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना? तो आप एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं।